बिहार की राजनीति में अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एक्टिव हो गई हैं। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र की कार्रवाई में राबड़ी देवी ने अकेले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वो बेहद आक्रामक दिख रही हैं। हर मौके पर सीएम नीतीश कुमार को सीधे टारगेट पर लेती हैं। आपको बता दो कि बुधवार को बिहार में विधान परिषद में राबड़ी देवी ने सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लोहा ले लिया। सदन के अंदर दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक हुई। राजनीति से इतर देवर भाभी का रिश्ता रखने वाले नीतीश और राबड़ी को देखकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि मानो दोनों के बीच होली के दौरान होने वाली तू मैं है। न केवल सीएम नीतीश बल्कि राबड़ी देवी भी एक दूसरे के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते दिखे जो संसदीय तो कतई नहीं हो सकते हैं, लेकिन होली के माहौल में इसे देवर भाभी की नोकझोंक के रूप में जरूर देखा जा सकता है। इसी साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2020 का विधानसभा चुनाव हो या 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव, इन तमाम मौके पर कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव अकेले बीजेपी एंड बिग्रेड से बिहार से मुकाबला कर रहे हैं। यहाँ तक कि सहयोगी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी रैलियों में उनका साथ नहीं देते दिखे। माना जा रहा है कि लालू परिवार में इस बात की सीरियस में लिया गया है। पिता लालू प्रसाद यादव तो कई तरह की बीमारियों की वजह से चाहकर भी चुनावी राजनीति में खुलकर बेटे तेजस्वी का साथ नहीं दे पा रहे। ऐसे में करीब 15 साल से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को मैदान में उतरना पड़ा। राबड़ी देवी न केवल मैदान में उतरी है बल्कि वो सदन से लेकर मीडिया के सामने सीएम नीतीश को निशाने पर लेने का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। राबड़ी देवी बिहार की इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही हैं। वो चक्की चलाकर के गेहूं पिसना भी जानती हैं और पति लालू को गैर मौजूदगी में बिहार जैसे राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालना भी। आम घरों की कामकाजी महिला होने की छवि ही राबड़ी देवी को बिहार की गृहिणियों के सीधे कनेक्ट करती है। बिहार विधानसभा परिषद के पिछले 4-5 दिनों की कार्रवाई पर नजर डालें तो पता चलता है कि महिलाओं को केंद्र में रखकर राबड़ी देवी नीतीश को निशाने पर ले रही है। दरअसल नीतीश कुमार लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्होंने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। वो लगातार हर संबोधन में कहते हैं कि 2005 से पहले बिहार में महिलाओं के पास कपड़े पहनने तक की हालत नहीं थी। उन्होंने पंचायत और नगरीय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया। सरकारी नौकरियों खासकर पुलिस और टीचर भर्ती में महिलाओं को आरक्षण दिया। नीतीश के इन बातों में राबड़ी देवी ने कपड़े पहनने वाली बात को पकड़ लिया है। वो सदन से लेकर मीडिया के कैमरों पर लगातार सवाल कर रही हैं कि क्या 2005 से पहले बिहार की महिलाएं नंगी रहती थीं? नीतीश कुमार महिलाओं को अपमान कर रहे हैं। राबड़ी इसी लाइन को लगातार उछाले जा रही हैं और इसे महिला सम्मान का मुद्दा बना रही हैं। भागेड़ी हैं, भांगा पी के आते हैं, आन संत महिलाओं को बीच में बोलते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। बिहार के महिला को, बिहार के महिला, पूरा बिहार के महिलाओं को, हमको भी सदन में भी बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि पहले 2005 से पहले कोई कपड़ा पहनता था। हम पूछना चाहते हैं नीतीश कुमार से, माननीय प्रधानमंत्री से, वो लोग के घर के माँ बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी कि नहीं, लंके रहती थी? यही हम पूछना चाहते हैं सरकार से, भारत सरकार से भी, राज्य सरकार से। बताओ 2005 से पहले कपड़ा कोई नहीं पहनता था, कोई काम नहीं हुआ है। हम तो बोल रहे हैं कि फाइल उठा के पुराना देखिए। तुम क्या कर रहे हो? सदन के बाहर भी राबड़ी अपने महिला विधायकों के साथ धरने पर बैठी और तल्ख अंदाज में नीतीश कुमार पर आरोप लगाया। गांजा भांग पीकर सदन में आते हैं और अंट संट महिलाओं के बारे में बोलते हैं। ये मुझे और पूरे बिहार की महिलाओं को बेइज्जत करते हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के मुस्लिमों को सलाह दी है कि होली के दिन घर से ना निकले। अगर दिल बड़ा है और रंग झेलने की ताकत है तभी बाहर निकले। इस बयान पर राबड़ी देवी ने खुद मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र में गुंडा राज चल रहा, गुंडों की सरकार में दादागिरी चल रहा। इससे पहले बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर बवाल मचा तो राबड़ी देवी ही बयान देने के लिए सामने आई। राबड़ी ने कहा, प्रधानमंत्री में अगर हिम्मत है तो वो देश और बिहार से मुस्लिमों को भगाने का काम करके दिखाएं। राबड़ी देवी के अटैक पे नीतीश के प्रति एक नरमी झलकती है। वो एक तरफ नीतीश पर गांजा भांग पीकर महिलाओं के बारे में अनाप शनाप बोलने का आरोप लगाती है तो दूसरे ही पल वो नीतीश कुमार को इन व्यवहारों के लिए बरी भी करती दिखती है। वो कहती है बिहार में 5-6 लोग हैं जो नीतीश कुमार को ऐसे खराब व्यवहार करने के लिए सिखाते हैं। वही लोग हैं जो नीतीश के पीछे पीछे जाते हैं और पीछे पीछे आते हैं। वही लोग कहता है ऐसे बोलिए। नीतीश बीजेपी की गोद में है। इनकी पार्टी के लोग भी बीजेपी से मिले हुए हैं। वहां से कुछ कहा जाता है जिसके बाद इनकी पार्टी के 2-3 लोग इनसे गलत बयानबाजी करवाते हैं। इन 3-4 आदमी में लल्लन सिंह, संजय झा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, ये वे लोग हैं जो नीतीश कुमार से अनाप शनाप बोलवाते हैं।
नीतीश के अपने लोग ही उन्हें भड़का करके उनकी बेइज्जती करवा रहे हैं। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान वो जेडीयू को बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ आने का न्योता भी दे चुकी हैं। वहीं बेटी मीसा भारती तो यहां तक कह चुकी हैं कि नीतीश कुमार परिवार के सदस्य हैं, इसलिए उन्हें न्योता देने की जरूरत नहीं है, वो कभी भी परिवार में लौट सकते हैं। लालू यादव पहले ही नीतीश के लिए दरवाजे खुले होने की बात कह चुके हैं। बिहार की राजनीति में महिला वोटर पिछले 15-20 साल से नीतीश कुमार को एक तरफा सपोर्ट करती रही है। माना जाता है कि महिला वोटर नीतीश कुमार के लिए विटामिन एम है, जो ईवीएम खुलने पर ही अपना असर दिखाती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आरजेडी की ओर से भाई बहन सम्मान सभा आयोजित की गई। लंबे समय बाद राबड़ी देवी इस तरह के आयोजन में पहुंची और कहा कि आगामी चुनाव में तेजस्वी यादव को सपोर्ट करना है, वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। इसी मंच से तेजस्वी यादव ने आगामी चुनाव में जीत होने पर माई बहन मान योजना के तहत बिहार के तमाम महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा कर दी। बिहार में करीब 3 करोड़ 5 लाख महिला वोटर हैं, यानी कुल वोटर का करीब 47%। अब तक यही देखा गया है कि ज्यादातर महिला वोटर एकजुट होकर नीतीश कुमार पर भरोसा जताती रही हैं। 2010, 2015, 2020 के विधानसभा चुनाव में महिला वोटर वोट देने में पुरुषों पर भारी पड़ती रही है। ऐसे में अचानक से बिहार की राजनीति में राबड़ी देवी की एक्टिव होने पर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नीतीश कुमार से महिला वोटरों को छिटकाने का प्रयास है। हालांकि आरजेडी और तेजस्वी यादव की ओर से खेला गया ये दांव कितना कारगर होगा, ये तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा।